है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। अब हमारा डॉक्टर हम क्यों बन रहे हैं, हम लोगों ने इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना है। पहली बात वो यही बता रहे हैं कि इमरजेंसी के अंदर आपके पास कोई पर्सन आया जिसका एक्सेसिव सीरियस डिप्रेशन हुआ है, तो हमारा मेन मकसद क्या होगा, उस पेशेंट की ज़िंदगी बचाना। तो किस तरह से करेंगे हम, जो वाइटल साइंस है ना, हमारा मकसद है कि वाइटल साइंस मेंटेन रहे। अब किस तरह से करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हुआ है तो हम उसको डेक्सट्रोज सोल्यूशन देंगे। उसके अंदर हम थायमिक डेफिशिएंसी हुई है तो हम जो है कोर्सेक ऑफ साइकोसिस, ये यहाँ पर आपको बताया था, कोर्सेक ऑफ साइकोसिस को इनहिबिट करने के लिए उसे एडमिनिस्टर करेंगे थायामीन। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, कि जो है अल्कोहल की आदत छुड़वाना, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले वो बता रहे हैं कि एक्चुअली अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम होता क्या है। तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, इंसोम्निया नज़र आता है, ठीक है, बंदे को नींद नहीं आती, ट्रेमर आ जाते हैं, एंग्जाइटी, और कुछ केस के अंदर जो है वो ये डिलीरियम ट्रेमेंस जिसको हम बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है वो हाइयर टर्म के अंदर लिखी हुई मैं आपको बताऊंगी। हाइयर टर्म के अंदर इसके अंदर क्या होता है, हमें 3 मेन चीज़ें नज़र आती है, चलिए आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, यहाँ स्वेटिंग आती है, ट्रेमर, कन्फ्यूजन एंड हेलुसिनेशन, ये 4 चीज़ें हैं। स्वेटिंग, ट्रेमर, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, जिसको हम बोलते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस, इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। बाकी जो अल्कोहल छोड़ने वाले सिम्टम है वो तो इसके साथ होती हैं, लेकिन डिलीरियम, ट्रेमर, स्वेटिंग, हेलुसिनेशन, ये इसके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, वो इसके अंदर हो जाते हैं। तो ये भी हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और एरिथमिया आपको बताया था ना कि बिंज ड्रिंकिंग अगर बंदा करे तो उसे एरिथमिया हो सकता है। अब हम आ जाते हैं उसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में वही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसको हमने मेंटेन करना होता है। इसके अलावा थायमिक डेफिशिएंसी हो जाए तो वो देनी होती है, और इंसोम्निया वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए इसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स दी जाती है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स भी आपको पता है कि बहुत सारी होती थी, बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट्स, मिसलिनियस, इसको आप छोड़ें। यहाँ पे हमने कौन सी यूज़ करनी है, हमने बेंजोडाइज़ेपाइंस यूज़ करनी है। अगर एक पर्सन जो है उसका लीवर जो है बिल्कुल सेट है तो वहाँ पर हम लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन जिसमें डायज़ेपाम और क्लोरोडाइज़ेपॉक्साइड वो हम दे सकते हैं। लेकिन अगर उसका लीवर जो है उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है तो वहाँ पे हम शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपाइन देंगे, जिसको हम बोलते हैं लोराज़ेपाम, ठीक है। एग्जांपल में आ जाती है लोराज़ेपाम, तो हम ये वाली यूज़ कर लेंगे। ये हो गया अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स के लिए। तो दूसरे डिसऑर्डर्स को, यानी कि ये तो इसके जो दूसरे साइंस थे जो कि मेन अल्कोहल के हमें पता है ये होते हैं, जो दूसरे जो सिम्टम्स वगैरह हैं उनको ख़त्म करने के लिए, ये सीनेस पे जो इफेक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास 3 ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, जो हमने क्रॉनिक केस के अंदर पढ़ी थी। तो एंड्स हमने याद किया था, एकम्प्रोसेट, नैल्ट्रोक्सोन और डायसल्फाम। तो एकम्प्रोसेट क्या करता है, ये ओपियाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ओपियाइड्स वाला चैप्टर हमने लास्ट में पढ़ना है वहाँ पे। तो ओपियाइड्स के भी आपको इफेक्ट्स अब देखने में मिल जाएंगे। ये भी जो है अब्यूज ठीक है, ड्रग ऑफ अब्यूज़ है ओपियाइड सारे। तो उनके एंटागोनिस्ट ऑब्वियसली यहाँ पे यूज़ होगा। तो नैल्ट्रोक्सोन जो है ओपियाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। जो एकम्प्रोसेट है वो NMDA का एंटागोनिस्ट है, ठीक है, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट का एंटागोनिस्ट है। और जो डाइसल्फाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइसल्फाम रिएक्शंस होते हैं, जो मैं आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को ये इनहिबिट कर रहे होते हैं डाइसल्फाम, तो डाइसल्फाम रिएक्शन हो जाते हैं। उसके साइन सिम्टम्स हमें क्या नजर आते हैं, ये अपने लाजमी याद रखने हैं, न्यूजिया, हेडेक, हाइपोटेंशन और फ्लशिंग, ठीक है। 4 सिम्टम्स हैं, न्यूजिया, हेडेक, फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन, ये अपने लाजमी तौर पर याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे अल्कोहल्स आ जाते हैं। दूसरे अल्कोहल्स में हमारे पास कौन से हमने देखे थे, एक मेथनॉल है, ठीक है, जो कि मोस्टली किस में यूज़ होता है, विंडशील्ड क्लीनर और कैंट हीट के अंदर ये यूज़ किया जाता है। और एथिलीन ग्लाइकोल जो कि एंटी फ्रीज एजेंट है सॉरी। अब हम इसको जो है ना मेनली हमने इसी डायग्राम के थ्रू करना है 23.2 से। तो होता क्या है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल और ये मेथनॉल आपको नजर आ रहा है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इसको ऊपर करेगा और इसे ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करा देगा। और जो मेथनॉल पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा और उससे फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करा देगा। अब जो ऑक्सैलिक एसिड है, जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि एंटी फ्रीज एजेंट, अगर वो बाय चांस एक्सीडेंटली बंदे से ले जाए, स्किन के ऊपर गिर जाए, तो ऑक्सैलिक एसिड, एक एसिड बॉडी के अंदर जमा हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगी। और दूसरा जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, नेफ्रॉन्स इफेक्ट होंगे किडनी, तो उससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब अगर मेथनॉल कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड से, ये भी एसिड है तो इससे भी एसिडोसिस होगी। लेकिन ये जो एसिड्स होते हैं वो रेटिना को डैमेज करते हैं, रेटिना डैमेज और ब्लाइंडनेस वाली ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, रेटिना डैमेज एंड ब्लाइंडनेस। तो अगर ब्लाइंडनेस आए तो आपका माइंड किस तरफ क्लिक करना चाहिए, मेथनॉल की टॉक्सिसिटी की तरफ। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो ये आपने पहले भी देखा था,
ये जो फॉर्मिपजोल है वो इस अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को जो है इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सैलिक एसिड नहीं बन पाता और इसकी जो है टॉक्सिसिटी डेवलप नहीं होती। ये जो सिम्टम्स है ना एसिडोसिस और नेफ्रोटॉक्सिसिटी वो नहीं होती। और ये दोनों पे है, यानी कि दोनों वाली ही टॉक्सिसिटी डेवलप नहीं होगी दोनों की वजह से। अगर फॉर्मिपजोल है तो उसकी वजह से एथाइलिन ग्लाइकोल और मेथनॉल की टॉक्सिसिटी नहीं होगी, और सेम इज़ द केस विद एथेनॉल, उसका भी वही काम है, वो इन दोनों को इसमें कन्वर्ट नहीं होने देगा। बाकी अपने साइन सिम्टम्स अच्छे से इनके याद कर लेने हैं। मैंने सोचा कि MCQs भी आपको साथ के साथ जो करवा दूँ वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह करवाऊँगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।